मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में फिर चुका हूँ जहाँ सैलाब आया। उथल से लेके नसीराबाद, राजनपुर, स्वात, लाड़काना, शहजाद कोट, खैरपुर और आज मैं ये दादू के इलाके में आया हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तबाही इस इलाके में आई है। मंछर झील और हमल झील जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दादू के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ISPR के मुताबिक COS ने रिलीफ और मेडिकल कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। फॉर्मेशन दादू के सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर 5000 टेंट्स फराहम करे, आर्मी चीफ की हिदायत। आर्मी चीफ ने सैलाब की तबाहकारियों का फजाई जायजा भी लिया। कभी भी कोई कौम उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। PTI का गुजरावाला में जलसा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बोले कि हकीकी आजादी के लिए जेल छोटी चीज है, जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। हाई कोर्ट तौहीन अदालत केस में जो भी फैसला करेगी कबूल करूंगा। मैं कॉल दूंगा, पुरअमन एहतजाज करके जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। मैं तैयारी कर रहा हूं, कभी भी कॉल आ सकती है। DHA स्कैंडल का मफरूर मरकजी मुल्जिम कामरान कयानी मंजर आम पर आ गया। तकरीबन 8 साल मफरूर रहने के बाद कामरान कयानी पाकिस्तान वापस आ गया। कामरान कयानी पाकिस्तान वापसी पर जमानत भी हासिल कर ली है। DHA स्कैंडल में कामरान कयानी पर 15 अरब रुपए के मुबैना फ्रॉड का इल्जाम है। डूबी रकम वापस की जाए, मुतासरीन DHA का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सखरामत पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। एंटोनियो गुतेरेस बोले कि आलमी बिरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मौसमियाती आलूदगी को कम करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना होगा। 25,000 रुपये फ़ी घराना जो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है उसको दिए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह मिलकर वफाकी हुकूमत और सूबे की हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। On behalf of the United Nations, my deep solidarity to all of you that have suffered so much. आने वाले अगर कोई भी सैलाब हो, इस किस्म का तबाही हो, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो घर है, हमारा जो रोड्स है, वो उसको विथस्टैंड कर सके। वज़ीर-ए-आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल की सैलाब मुतासरीन कैंप आमद। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर शाज़िया मरिया और वज़ीर-ए-आला सिंध भी हमरा थी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म है। बिलावल भुट्टो बोले कि सब मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि पाकिस्तान के पास सैलाब से नुकसान के अज़ाले के लिए वसाइल कम हैं, इमदाद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमराह बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके औस्ता मोहम्मद का दौरा। हुक्काम की सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले कि सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए। मुतासरीन की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। वफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहा है। आलमी बिरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद करे।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कराची एयरपोर्ट पर आए, बोले कि मेरे पास अल्फाज नहीं जो देखा बयान कर सकूं। सैलाब से लाखों अफराद बेघर हुए हैं। मौसमियाती तब्दीली आज के दौर का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इक़दाम की कीमत चुका रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल का मशकूर हूं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम इक़दाम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के मुतासरा अजला में 1716 रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। मुतासरा अजला में 5,94,620 मुतासरीन को कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। हैदराबाद डिवीजन में 296 और सक्खर में 269 कैंप्स कायम किए गए। मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे इमदादी सामान की तकसीम के लिए PDM से राबिता करें। हालांकि आजकल ये भी है कि सवाल पूछने के ऊपर तौहीन लग जाती है। इनको है खौफ, और ये खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक बड़े भरे दिल से और अफसोस करना चाहता हूँ हुनैद लखानी का। इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर सवाल पूछने पर तौहीन का सवाल लग जाता है। मुल्तान में और लियारी में कौन सा सैलाब आया है कि ज़िम्नी इलेक्शन मुलतवी किए गए। हुकूमत खौफ के बायस बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। रहनुमा PTI अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पूरे सिंध में घूम रहा हूं मगर मुझे हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध डूबा नहीं है, डुबोया गया है। सैलाब तो सबसे ज़्यादा पागल अगर पानी देखें, बिखरा हुआ पानी तो KP में था, होटल के होटल ले गया, लेकिन कोई बंदों पर उस तरीके से बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई लावारिस नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद हमने देखा पंजाब में भी 3 ज़िला में आया, कच्चे में आया, लोग सेटल हो गए हैं। लेकिन जो तबाही सिंध में हमने देखी उसकी वजह यह है कि 14 साल से ड्रेन का सिस्टम है, लेकिन 14 साल से ना बंद मजबूत किए गए, ना भल सफाई की गई, ना खाटी की गई। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध में इमदाद आ रही है मगर तकसीम होती नजर नहीं आ रही है। पूरे सिंध में हर जगह इमदाद की तलाश में अवाम की नजरें हैं। वज़रा की फुर्तियां फोटो सेशन के लिए हैं। करोड़ों के बिल खानों पर बनाए जा रहे हैं। सिंध डूबा नहीं, डुबोया गया है। सिंध में तबाही की वजह नहरों के बंद मजबूत न करना है। अरबों रुपए बंदों को मजबूत करने पर लगाए गए, कहां गए? सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स पर दौरा करने से मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुंचती। जो मुतासरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते। सैलाब और बारिश में भी मकामी हुकूमतें ही सरगर्म रहती हैं। मकामी हुकूमत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कब्जा माफिया से लोगों को छुटकारा दिलवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज दिया है। सदर जो बाइडन से मुलाकात की खुशगवार यादें आज भी ताज़ा हैं। ताहिर जावेद का सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पंप्स फराहम करने का ऐलान। आप एयर कंडीशन बस 20 रुपए में और 15 रुपए में और 10 रुपए में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी कि यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची में अब्दुलसत्तार ईदी ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि मंसूबा 100% सिंध हुकूमत का है। बस का किराया 10 से लेकर 20 रुपए तक है। कराची ट्रांसपोर्ट मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से बात की है, बसें लाएं, हम सहूलियात देंगे।
कराची के अवाम के लिए मजीद ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ये वक्त दुखी इंसानियत की इमदाद का है, मुतासरीन को बहाल करने का है। हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कमिटेड है कि इस कुदरती आफत को आलमी सतह पर इस हवाले से आगाही देना। एक तरफ सैलाब से मुल्क डूबा हुआ है तो दूसरी जानिब एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। मुतासरीन की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। वफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रहा है। अदातारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि मौजूदा सूरत हाल में हमारे जलसे जुलूसों का इरादा नहीं। परवेज इलाही ने नाअहली में उस्मान बुज़दार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें पंजाब में सिर्फ 1 वोट की बरतरी हासिल है। एक तरफ सैलाब से मुल्क डूबा हुआ है तो दूसरी जानिब एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए तैयार रहे। पीटीआई आज अगले मरहले का ऐलान करने जा रही है। वफाकी वजीर शेर रहमान का ट्वीट, बोली कि इमरान बचाओ तहरीक के दूसरे मरहले में इल्जाम तराशियों में तेजी आएगी। इमरान खान को माइनस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। डॉलर की किल्लत, सिंध में फसलों की तबाही और महंगाई का तूफान, कौम का इम्तिहान, साम्राज्य पॉलिसी आ रही हैं, डॉलर नहीं आ रहे। ये गुर्बत मिटाओ नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी लेकर आए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, बोले कि पीडीएम अपने बेटों में बांट रही है और गरीबों को डांट रही है। शकूर शाद के इस्तीफे की मुअत्तली से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए हैं। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि अगर हम IMF के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पाकिस्तानी जितनी सेविंग्स करते हैं उतनी ही सरमायाकारी कर देते हैं। अगर बजट खसारा 5,500 अरब होगा, ये कैसे पूरा होगा? ये भी सोचा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी। टैक्स बढ़ाने पर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती क्योंकि मैं भी ताजिर हूँ। हमें टैक्स पेयर्स बढ़ाने की जरूरत है। तहरीके इंसाफ का शकूर शाद को शो कॉज नोटिस जारी, बुनियादी रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी। पार्टी ने 7 रोज में शकूर शाद से वजाहत तलब कर ली। शकूर शाद ने खुद इस्तीफा दिया और ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना स्टेटस, साबिक़ा मैंने लिखा, आप पार्टी के खिलाफ बयानात भी देते रहे, क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतलब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की GIT के सामने तलबी का मामला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी GIT के सामने पेश नहीं हुए। खातून जज को धमकियां लगाने के केस में इमरान खान को तलब किया गया था। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत अदालत के पास मजीद ट्रायल का इख्तियार नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस अरसाल करती है। नैब रेफरेंस मुतल्लिका फोरम पर दायर करे। तहरीरी फैसले का मतलब इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब कर लिए।
पीटीआई कारकुनान का बिजली के बिलों और महंगाई में होशरुबा इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे में कारकुनों का इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि पीरियन की हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है।